जय श्री कृष्णा। कान्हा जी आपके सभी दुख दूर करे, आप सभी को सदा पसंद रखे। रसपान कीजिए आज की कथा का। उम्मीद है इससे पहले का अध्याय भी आपने जरूर सुना होगा। पिछले अध्याय में हमने शंख और मर्तक ऋषि के पुत्रों की कथा का रसपान किया था। जब मर्तक ऋषि ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, तुम भगवान मधुसूदन के प्रिय मास वैशाख मास का सेवन करो। ऐसा करने से तुम नित्य ही बंधन मुक्त हो जाओगे। परंतु अपनी दुर्बुद्धि के कारण उनके समझ में कुछ नहीं आ सका। तब मर्तक ऋषि ने क्रोध करके उनको श्राप देकर सिंह और हाथी बना डाला और उनके नाम दंतिल और कोलाहल रखे। उसके बाद दंतिल और कोलाहल ने अपने पिता से श्राप मुक्त का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि जब तुम मुनि और व्याघ्र के मध्य होने वाली वैशाख मास की वार्ता का श्रवण करोगे तभी मास आप मुक्त हो सकोगे। जब व्याघ्र और मुनि के बीच होने वाली वैशाख मास धर्म की वार्ता का श्रवण कर रहे थे तभी वो श्राप से मुक्त हो गए। जब व्याघ्र ने उन दोनों को पशु योनि से मुक्त होकर दिव्य देह धारण कर उत्तम लोक को जाते देखा तो वह भी अपने समस्त शास्त्रों को फेंक कर कृपालु ऋषिवर शंख के चरणों में गिरकर इस प्रकार कहने लगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। धार्मिक बातचीत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय श्री कृष्ण। व्याघ्र ने कहा, हे मुने, आपने मुझे अधम पर वास्तव में बड़ी कृपा की है। अब आप दया करके मुझे ऐसा उपदेश करें जिससे मेरी दुष्ट बुद्धि का नाश हो। तब शंख बोले, हे व्याघ्र, यहाँ धूप है, चलो ऐसी जगह चलें जहाँ शीतलता और जल हो। तब वह व्याघ्र मुनि को समीप एक सरोवर के किनारे ले गया। उस सरोवर में बगुला, राजहंस आदि जल जीव क्रीड़ा कर रहे थे तथा कमुदनी आदि पुष्प शोभायमान थे। किनारे पर अनेक प्रकार के वृक्ष थे। वहाँ शंख मुनि ने स्नान किया। फिर जब वे जल पीकर स्वस्थ हुए तो एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठकर व्याघ्र से इस प्रकार कहने लगे, हे व्याघ्र, वैशाख धर्म सब धर्मों में श्रेष्ठ है। ये महान फल देने वाला है। अब तू पहले अपने पिछले जन्म का वृत्तांत स्मरण कर। पिछले जन्म में तू साकल नगर में रहने वाला एक वेद पाठी ब्राह्मण था। तूने श्रीवत्स गोत्र में जन्म धारण किया और तेरा नाम स्तंभ था। वहाँ तेरा संबंध एक वेश्या से हो गया तथा उस दुष्चारिणी की संगति के कारण तू शूद्रों के समान कर्म करने लगा और धर्म में विमुख हो गया। परंतु तेरी भार्या ब्राह्मणी परम रूपवती और पतिव्रता थी। वो धर्म का पालन करने हेतु तेरी और उस वेश्या की सेवा भी करती थी। वह तुम दोनों की आज्ञा का पालन करने में लगी रहती थी। संयोग से एक दिन तूने भैंसे का दूध पिया और मूली सेवन करने के बाद तिल भी खाए। इस कारण तुझे दारुण भगंदर के रोग हो गया जिससे तू महान कष्ट पाने लगा। इस रोग के कारण तेरा धन भी शीघ्र नष्ट हो गया। अब तो धनहीन और रोगी जानकर वह वेश्या भी तुझे त्याग कर चली गई। तब तुझे चेत आया और अपनी भार्या ब्राह्मणी से बोला, हे सम्मुखी, अब तू मेरी रक्षा कर। मैं अब तेरी ही शरण हूँ। मैं तेरी अवज्ञा करने के कारण ही पाप योनि में पड़ूंगा। ये सुनकर ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, एक प्राण, आप इस प्रकार आत्मवचन कहकर मुझे लज्जित न करें। मैंने ही पूर्व जन्म में पाप किए थे जिसके कारण मुझे ये कष्ट भोगना पड़ा है। आप निश्चित रहें, मेरे रहते कोई कष्ट नहीं होगा। ऐसा कहकर उस सती ने अपने पिता के घर से धन मंगाया और उसके द्वारा तेरा पालन करने लगी। उसने बड़ी सतर्कता से तेरी सेवा की और तेरे रोगी शरीर को स्वस्थ करने के लिए प्रत्येक क्षण भगवान श्री हरि का स्मरण करती रही। वह गणेश, चंडी तथा शनेश्वर आदि सभी देवताओं को प्रसन्नता के लिए व्रत और दान करती थी। संयोग से एक दिन देवल नामक ऋषि वैशाख की गर्मी से विकल होकर तेरे घर आए। उस पुण्यशीला ने मुनि की सेवा की। उनका चरणामृत तेरे ऊपर छिड़का और मुनि को शीतल जल पिलाकर शांत किया। तदोपरांत वे मुनिराज आशीर्वाद देते हुए चल गए। इस घटना के कुछ दिन बाद तुझे सन्निपात हुआ। एक समय औषधि पिलाते समय तूने अपनी भार्या की अंगुली काट ली। तू हर समय उस वेश्या का ही ध्यान करता रहता था और उस स्थिति में तेरी मृत्यु भी हो गई। तब उस सती नारी ने अपना कंकण बेचकर तेरी चिता जलाई।
और तेरे शव के साथ ही वह स्वयं भी सती हो गई। अपने पुण्यों के प्रभाव से तेरी भार्या तो भगवान विष्णु के लोक को चली गई, परंतु अंत समय तक वेश्या की प्रति के कारण तुझे इस जन्म में व्याघ्र योनि प्राप्त हुई है। तुझे हिंसा प्यारी है, तेरा चित्त भी सदा ही उदय के वंशीभूत रहता है, परंतु चूंकि तेरी भार्या ने देवल ऋषि का चरणोदक तेरे शरीर पर छिटका था और तेरी आज्ञा लेकर ही उनको शीतल जल पीने के दिया था, अतः उसके पुण्य से ही तेरी बुद्धि में धर्म के प्रति ये आस्था उत्पन्न हो सकी है तथा उत्तम बुद्धि के कारण तूने सुखों के हेतु धर्म को पूछा है। हे व्याघ्र, मैंने तेरे पूर्व जन्म का सभी वृत्तांत बता दिया। अब तू जो और पूछना चाहे सो पूछ ले। तेरा मन भी अब शुद्ध हो गया है, तेरा कल्याण हो। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको आज की कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों, आपको आज की कथा पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। धार्मिक बातचीत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री कृष्ण।